एक बार एक राजा अपने दरबार में न्याय कर रहा था। उसके सामने दो फरियादी खड़े थे जो न्याय मांगने दरबार में आए थे। राजा ने उन्हें अपना अपना पक्ष रखने को कहा। दोनों ने बारी बारी से अपना पक्ष रखा। जब पहले व्यक्ति ने अपना पक्ष रखा था तब राजा अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त थे, उनका ध्यान कम था। और जब दूसरे ने अपना पक्ष रखा तो राजा ने उसकी बात पूरी ध्यान से सुनी, जिसके हिसाब से राजा ने अपना फैसला दूसरे फरियादी के हक में सुना दिया। यह सुन सभी दरबारी स्तब्ध रह गए, क्योंकि सभी को पहला व्यक्ति निर्दोष लग रहा था, पर राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन उस व्यक्ति का बेटा दरबार में पहुंचा और राजा से न्याय मांगने लगा। उसने कहा, महाराज, एक राज्य है जहां मेरे पिता अपनी फरियाद लेकर गए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन राजा उनकी बात सुनते वक्त सो गया और जब उठा तो राजा ने दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुनी और उसी के हक में अपना फैसला सुना दिया। हे राजन, अब बताएं कि क्या यह फैसला सही है? तब राजा ने कहा, ये तो गलत बात है। ऐसे वक्त में दरबारी और फरियादी दोनों को राजा को सच्चाई से अवगत कराना चाहिए था। फरियादी के बिना बात के दंड सहना पाप है और दरबारी भी न्याय का हिस्सा है। राजा कोई भगवान नहीं है, उनसे भी गलती हो सकती है। इससे में दरबारी को अपना दृष्टिकोण देने का पूरा हक है। किसी भी न्याय पर पूरे राज्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। राजा की बात खत्म होने पर फरियादी के बेटे ने कहा, हे राजन, वह राजा आप ही हैं। आपने ही मेरे पिता को सजा दी है। जब वे अपना पक्ष सुना रहे थे तब आप अपने पुत्र के साथ खेलने में व्यस्त थे और इस कारण आपने पूरी बात नहीं सुनी। आपके सामने बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 दिनों से मेरे पिता सजा भोग रहे हैं। राजा ने यह सुनकर अपना न्याय बदला और दरबारियों को फटकारा। इसके साथ ही राजा ने सत्य बोलने वाले उस फरियादी के पुत्र का अभिवादन किया और उसे पुरस्कार स्वरूप राज्य के कार्यशाला में पद दिया। सच्चाई भले कैसी भी हो, उसका साथ देने से कभी भी नुकसान नहीं होता है। यदि फरियादी की तरह उसका पुत्र भी चुप रहता तो उसके पिता को तो सजा भोगनी पड़ती ही। इसके साथ ही जो सबक राजा और दरबारियों को मिला वो भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति के सच बोलने से कई व्यक्तियों का लाभ होता है। जिस तरह से राज्य ने सत्य को स्वीकार कर अपनी भूल को ठीक किया, ठीक उसी तरह सभी को अपनी गलती स्वीकारने में शर्म नहीं करनी चाहिए, अपितु उसे स्वीकार कर उसे ठीक कर उससे सीख लेनी चाहिए।